Yes, dear students, another question from the fluid mechanics from the Pathfinder. Question number 23. A closed tube of length L. This closed tube of length L filled with water has a small air bubble trapped in it. This small bubble is trapped in it when the tube is held at an angle theta with the vertical and rotated at a constant angular velocity omega about the vertical axis. This tube is at theta and rotate about the vertical axis through its lower end. The bubble settles at some intermediate position in the tube. What fraction eta of length of the tube is the distance of the bubble from the lower end? Acceleration due to gravity is g. I am making the figure for you. This is the vertical axis and this is rotating. This is the tube. This is the tube. और यहां पर ये एक बबल है. दिस इज बबल जो ट्रैप्ड हो चुका है. ठीक है. इंटरमीडिएट पोजीशन मीन्स एट सम इक्विलिब्रियम पोजीशन. Intermediate position means at some equilibrium position. It is trapped here. So we have to find out at what fraction of eta, means we have to find out this eta, what eta of the length. Suppose he has given me the tube length L is L and this fraction eta of L we have to calculate कि at what position it is trapped, मतलब किस पोजीशन में trapped है. यहां पर क्या होगा, थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन बड़ा बनाता हूं ट्यूब का. ये थीटा पर है ट्यूब. ये जो बबल है हमारा, यहां जो ट्रैप्ड बबल है, ये सपोज कर लिया हमने फ्रैक्शन ऑफ ईटा एल लेंथ पर है. अगर इसको इक्विलिब्रियम रहना होगा, इक्विलिब्रियम में रहना पड़ेगा तब इंटरमीडिएट स्टेज पर, तो दो फोर्सेस काम करेंगे. यहां पर लिक्विड है. ठीक है. एक तो अप थ्रस्ट लगेगा इसके ऊपर, ड्यू टू इट्स ग्रेविटी, जब ये ट्यूब इस तरीके से रोटेट हो रही है तो क्या होगा, एक इनवर्ड फोर्स भी लगेगा. इनवर्ड फोर्स इक्विलिब्रियम के लिए, तो यहां पर एक फोर्स अपथ्रस्ट फोर्स ही होगा, वो भी ड्यू टू रोटेशन, यूआर रोटेशन. एंड दैट अपथ्रस्ट, you know that upthrust formula, upthrust or you can say buoyance is rho Vg, rho of liquid, वॉल्यूम जो ऑब्जेक्ट है सबमर्ज्ड,
इंटू जी। ठीक है, यहां पर ये दो फोर्स एक्ट करेंगे। अब वन बाय वन एक फोर्स को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले एनालाइज करते हैं ये वर्टिकल एक्सिस से। सपोज इस पोजीशन पर ये आपका अपथ्रस्ट लग रहा था इसके ऊपर, दिस ड्यू टू ग्रेविटेशन। अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करूं और इसको एक्सटेंड करूं तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। क्यों? बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो दे आर पैरेलल। तो ये एंगल और ये एंगल, दिस एंड दिस एंगल इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो ये भी थीटा। अब हम इस यूजी के कंपोनेंट्स को, दिस इज द रिजल्टेंट, तो इसके कंपोनेंट्स लिख लेते हैं। तो इधर आएगा एक यूजी कॉस थीटा, और इसको इक्विलिब्रियम में ही रहना है, तो मुझे सिर्फ इसी कंपोनेंट से मदद मिलेगी। ठीक है, हाँ, यूजी साइन थीटा हो सकता होगा इधर, दिस विल बी यूजी साइन थीटा। बट मेरा इक्विलिब्रियम में कब रहेगा? जब ये फोर्स इस तरफ हो और कोई फोर्स इस तरफ हो, तब ये बबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। दूसरा, हम रोटेशन की कंपोनेंट की बात कर लें। ये यहां पर था, ये मेरा अपथ्रस्ट फोर्स ड्यू टू रोटेशन है। इसको अगर करूं तो ये 90 डिग्री हो गया, ये थीटा, तो ये कितना हो गया मेरा 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया 90 माइनस थीटा। तो इसके अगर कंपोनेंट मैं ब्रेक करूं, दिस इज नथिंग बट, हॉरिजॉन्टल से अगर मैं मेजर करूं तो दिस इज यू आर cos 90 minus theta, but it is nothing but u r sin theta. Cos 90 minus theta, you know that it is sin 90 theta. तो हमें अब इस वाली फिगर में एनालाइज करूं तो एक कंपोनेंट मिला था मुझे अपथ्रस्ट का यूजी कॉस थीटा। इस तरफ एक कंपोनेंट मिला मुझे अपथ्रस्ट का यू आर साइन थीटा, क्योंकि इसको इक्विलिब्रियम में रहना है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में रहना है, तो इसका मतलब यू आर साइन थीटा इक्वल्स टू यू जी कॉस थीटा, बस। तो यू आर साइन थीटा इक्वल्स टू यू जी कॉस थीटा। ठीक है, अब यू आर, ठीक है, यहां पर अगर ये लेंथ अप टू दिस पॉइंट दिस लेंथ इज ईटा एल। ठीक है, तो रो ऑफ लिक्विड, इसके लिए लिखेंगे लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड इनटू जी, जी मीन्स एक्सक्लेशन। ठीक है, तो this G here, for this
here for this G acceleration and that is rotational force. तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, R ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू रो ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम इंटू G इंटू कॉस थीटा। यहां से मुझे एक R कैलकुलेट करनी पड़ेगी। दिस इज माई R एंड दिस इज माई नथिंग ईटा एल साइन थीटा। कैसे, ये ट्रायंगल है तो यहां से आप लगा लीजिए कैसे, यहां से कैसे आएगी, साइन थीटा इक्वल्स टू दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन hypotenuse. Hypotenuse is n eta l. ठीक है, तो hence this perpendicular will be eta l sin theta and that is my r. r की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, ये दोनों तो कैंसल्ड आउट हो गए, तो क्या होगा यहां पर eta l साइन थीटा और एक साइन थीटा यहां पर है तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जी कॉस थीटा। हमें क्या पूछा है, ईटा की वैल्यू पूछी थी, बस अब ईटा की वैल्यू यहां से आपने कैलकुलेट हो गई। ईटा इक्वल्स टू जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई omega square L sin square theta and this is my final answer. Okay, thank you.